हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट स्टडीज़ में हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो है ट्रांसलेशन पर। ट्रांसलेशन में हमने शुरुआत की थी और शुरुआत के बाद हमने अपने लेसन जो कि था 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब उसकी शुरुआत कर दी थी। ठीक है, तो उसमें हमने आपको कुछ वर्ब्स के बारे में बताया था। ठीक है, जिसमें हमने कुछ वर्ब्स पढ़ी थी, उनके फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और एनजी फॉर्म लिखे थे, नोट किए थे। ठीक है, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम कुछ और वर्ब्स पर बात करेंगे। ठीक है, और जब कंप्लीट हो जाएंगी ये वर्ब्स तब हम इसके आगे और चर्चाएं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आज्ञा देना। आज्ञा देना की इंग्लिश होती है अलाउ। ठीक है, यही इसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। सेकेंड फॉर्म अलाउड, अलाउड, अलाउइंग। उत्तर देना आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड, आंसरिंग। उठना अराइज, अरोज, अराइजन, अराइजिंग। पकड़ना या गिरफ्तार करना, दोनों की इंग्लिश होती है अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड, अरेस्टिंग। होना की इंग्लिश होती है बिकम, बिकेम, बिकम, बिकमिंग। ठीक है, तो होना की इंग्लिश भी बिकम होती है, यानी फर्स्ट फॉर्म भी यही होती है और इसकी थर्ड फॉर्म भी यही होती है। ठीक है, तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। तो गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और वर्ब्स देखते हैं। जैसे मांगना यानी प्रार्थना करना, उसकी इंग्लिश क्या होगी? बेग। आरंभ करना, उसकी इंग्लिश क्या होगी? बिगिन। विश्वास करना, उसकी इंग्लिश क्या होगी? बिलीव। काटना, जैसे कुत्ता वगैरह, सांप वगैरह काटे तो इसकी इंग्लिश होती है बाइट, लेकिन अगर हम कोई चीज़ काटें जैसे लकड़ी वगैरह काट रहे हैं तो उसकी इंग्लिश होती है कट। तो ये उनकी फॉर्म्स हैं, आप लोग इन्हें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइज अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ नई वर्ब्स भी देख लेते हैं। जैसे हवा चलना की इंग्लिश क्या होती है? ब्लो। डींग मारना, डींग मारना कहीं कहीं पर लिखा होता है शेखी बघारना, है ना। और डेली लाइफ में हमने सुना होता है कि एक तरीके से अपने आप के बारे में फालतू का ज़्यादा बोलना। ठीक है, तो इस टाइप का जैसे होता है ना, उसे अतिशयोक्ति करना, अतिशयोक्ति वर्णन करना, है ना। बोस्ट, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बोस्ट, अपने बारे में ही बहुत ज़्यादा बोल जाना। डींग मारना, बोस्ट। ठीक है, लाना की इंग्लिश होती है ब्रिंग और ले जाना की इंग्लिश होती है कैरी, अभी अगली स्लाइड में हम देखेंगे। बनाना की इंग्लिश होती है बिल्ड, मेक भी होती है। ठीक है, लेकिन बिल्ड का मतलब ये हुआ जैसे कोई इमारत वगैरह हम बना रहे हैं ना, तो वहाँ पर बिल्ड शब्द ज़्यादा यूज होता है। खरीदना, खरीदना की इंग्लिश होती है बाई, बॉट, बॉट, बाइंग। अच्छा, ये जो सेकंड, थर्ड और एनजी फॉर्म है इन्हें हमें इसी सीक्वेंस में याद करना चाहिए। ठीक है, कि हवा चलना की इंग्लिश ब्लो, सेकंड फॉर्म ब्ल्यू, ब्लोन, ब्लोइंग। हम इसे ऐसे याद करते हैं बोस्ट, बोस्टेड, बोस्टेड, बोस्टिंग। बाई, बॉट, बॉट, बाइंग, हम इसे ऐसे याद करते हैं, वे चीज़ें अपने आप याद हो जाती हैं। ठीक है, कि कौन सी फर्स्ट है, कौन सी सेकंड है, कौन सी थर्ड। समझ गया ना? ठीक है, तो इन्हें समझने और याद करने का तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। तो गाइज अब आगे देख लीजिए आप, बस ये कुछ और वर्ब्स आपके सामने हैं। जैसे पुकारना, है ना, जब हम किसी को बुलाते हैं तो वहाँ पर पुकारने की इंग्लिश क्या होती है? कॉल। किसी की देखभाल करते हैं तो वहाँ पर उसकी इंग्लिश क्या होती है? केयर। ले जाने की इंग्लिश क्या होती है? कैरी। फेंकने की इंग्लिश 2 होती है, कास्ट होती है, थ्रो होती है। तो कास्ट की सभी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी कास्ट ही रहती है, लेकिन थ्रो की थ्रू, थ्रोन हो जाती है। सेकंड फॉर्म थ्री हो जाती है और थर्ड फॉर्म थ्रोन हो जाती है। पकड़ना की इंग्लिश होती है कैच, सेकेंड फॉर्म कॉट, थर्ड फॉर्म भी कॉट हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ब्स हैं। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइज इस तरीके से हमने इस वीडियो में कुछ वर्ब्स कवर की हैं। हालांकि अभी तक पूरी तरीके से यह नहीं समझ आ रहा है हम सबके कि
इन वर्ब्स का यूज कहाँ पर, कब और कैसे है, तो इसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ही बता दिया था कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो चीज़ आज हमारे सामने है उसका जब यूज़ हमारे सामने आएगा तो खुद ब खुद वह समझ में आ जाएगी। तो जब जैसे जैसे हम ट्रांसलेशन की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, इनकी सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है ना, आईएनजी फॉर्म, एक और फॉर्म होती है एसईएस फॉर्म, ठीक है, उस पर भी बात करेंगे और वो भी देखेंगे कि इन सब का यूज़ कैसे होता है। सो गाइज, आप इन वर्ब्स को नोट करते जाइए अपनी कॉपी में, जो रूल्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं ट्रांसलेशन के, ठीक है, उन सबको नोट करते जाइए, उनको पढ़ते जाइए, याद करते जाइए, धीरे धीरे सब कुछ हम सबकी समझ में आता हुआ चला जाएगा। सो गाइज, आज के इस वीडियो में वर्ब्स के इस टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम कुछ और वर्ब्स पर चर्चा करेंगे और उसके बाद आगे बढ़कर अपना ट्रांसलेशन की शुरुआत करेंगे। सो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, यही है कोरोना काल में हमारी ओर से आप सबके लिए हिदायत, हमारे सभी देशवासियों के लिए हिदायत। सो प्लीज़ स्टे होम एंड स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।